अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 इसका 1। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर exerts a partial pressure of this। वाटर है, ऑक्सीजन गैस उसके ऊपर है। बिकॉज दिस प्रेशर some oxygen is getting dissolved in it। प्रेशर इसका दिया हुआ है 20 किलो पास्कल। द मोलर सॉल्युबिलिटी मतलब मोलरिटी निकालनी है ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज, नियरेस्ट इंटीजर निकालना है। हेनरीज कांस्टेंट दिया है वाटर O2 सिस्टम का 8 इंटू 10⁴ किलो पावर 10⁷ पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर विद डिजॉल्व ऑक्सीजन 1 kg per डेसीमीटर क्यूब, 1 kg per liter इनफैक्ट। तो देखो बाई हेनरीज लॉ इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन सॉल्यूशन, ये हमारा हेनरीज लॉ होता है। PO2 दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻³ पास्कल। KH दिया हुआ है 8 इंटू 10⁷ पास्कल इंटू XO2। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻³ बाई 8 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन which will give 2.5 into 10⁻⁻. This is the mole fraction of water, mole fraction of oxygen in solution, which is very less। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें निकालना है मोलर सॉल्युबिलिटी। सो मोलरिटी of O2 in water will be, consider 1 mole, consider 1 mole solution। तो 1 मोल में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे इतने, और इसका मास हो जाएगा 1 मोल का 2.5 इंटू 32 प्लस 1 माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 18। दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द मास ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाई डेंसिटी दिया हुआ है 1 kg पर, मतलब 1 ग्राम पर सीसी। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सीसी में आ जाएगा बाई 1000, ये लीटर में हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, जिसमें 1 मोल सॉल्यूशन है। तो दिस विल बी 2.5, ऊपर जाके 10⁻³ हो गया। ये आपकी वैल्यू ये ऑलमोस्ट 18 ही हो गया, ये नियरली 1 है, 1 माइनस 0.00025, तो इट्स ऑलमोस्ट 1 इंटू 18। तो ये आपका हो गया 0.25 डिवाइडेड बाई
ये वैल्यू भी ऑलमोस्ट अभी 32.5 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 25 नहीं 50, 0.25 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 0.008, तो ये वैल्यू आपकी जब आप सॉल्व करोगे 25/18, 100 बोल सकते हैं इसे। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, इट विल गिव 0.01388 एंड सो ऑन चलता है। तो हमें चाहिए आंसर किस फॉर्मेट में, 10⁻⁵ मोल पर एटम में। तो इसे हम लिख सकते हैं 1388.8 इंटू 10⁻⁵ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको लिखा जा सकता है, हमें इसका नियरेस्ट इंटीजर चाहिए 1389, इसका नियरेस्ट इंटीजर 1389। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13। तो हमें आंसर किस फॉर्मेट में जो ध्यान है, 1389। हेनरी लॉ और फिर कंसर्न मोल फ्रैक्शन से कंसंट्रेशन मोलैरिटी निकालना, इस पे दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं। तो 300 Kelvin, the vapor pressure of a solution containing 1 mole of N-hexane and 3 moles of N-heptane is 550 mm। मतलब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, दोनों ही सब्सटेंस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वॉलेटाइल हैं। तो हमने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ फॉर बोथ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए। तो पी सॉल्यूशन हो जाएगा 550। मान लेते हैं एन हेक्सेन को ए बोल देता हूं मैं, एन हेप्टेन को बी बोल देता हूं। तो 1/4 इसका मोल फ्रैक्शन इंटू पी नॉट ए प्लस 3/4 पी नॉट बी, दैट implies 2200 पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब ये बोल रहे हैं द सेम टेम्परेचर इफ वन, सेम टेम्परेचर से पी नॉट ए पी नॉट बी नहीं बदलेगा, इफ 1 more मोल ऑफ एन हेप्टेन, एन हेप्टेन को हमने एक्चुअली बी बोला है, तो एडेड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बाय 10 mm, यानी वेपर प्रेशर हो गया 560। और ये हो जाएगा एन हेक्सेन के लिए हो जाएगा 1 मोल, अभी भी टोटल हो जाएंगे 5, और ये हो जाएगा 4/5। हमें निकालना एन हेप्टेन का वेपर प्रेशर है प्योर का, यानी हमें पी नॉट बी निकालना है। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 50
ये पहला, ये दूसरा, डू 2 माइनस 1, तो हमें क्या मिलेगा? 600, पी नॉट ए कट गया, 4 पी नॉट बी माइनस 3 पी नॉट बी, यही हमको चाहिए। पी नॉट बी इज, पी नॉट बी मतलब एन हेप्टेन का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, तो ये 600, इट इज अवर आंसर इन एम। कोई पूछे पी नॉट ए कितना होगा, तो पी नॉट ए वुड बी 2200 माइनस 1800, पी नॉट ए की वैल्यू 1800, 400 mm हो गया। तो एक चीज, आगे बढ़ते हैं। तो आसान है, ऐसा क्वेश्चन ही काफी आता है ऐसा, ये काफी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये वाला, एनसीईआरटी में भी है, आई थिंक इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है या एक्सरसाइज में कहीं। अब 11th का 1 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ना वेपोराइज हो रहा है ना डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है, सॉल्यूट is dissolved in 100 ग्राम of two different solvents। मतलब आपके इसका 1 ग्राम लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट ए का लिया, उसमें डिसॉल्व किया, 100 ग्राम सॉल्वेंट बी का लिया, उसमें डिसॉल्व किया। अच्छा, जो केबी और केएफ होते हैं, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि सॉल्वेंट डिफरेंट है तो इनके केबीज केएफ भी डिफरेंट होंगे। तो बोला है कि इसका जो केबी ए है और इसका जो केबी सॉल्वेंट बी है, उसका रेशियो दिया हुआ है 1:5, द रेशियो ऑफ देयर एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो एक्चुअली देखो, फॉर सॉल्यूशन इन सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट ए में जो सॉल्यूशन बना उसके लिए डेल्टा टीबी ए विल बी केबी ए, मोलरिटी हो जाएगा 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्वेंट का मास इन केजी यानी 0.1। सिमिलरली इन बी हो जाएगा डेल्टा टीबी बी के बी ऑफ बी, और ये अभी भी ऐसा ही रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/m मोलर मास बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.1, क्योंकि दोनों ही 100 ग्राम लिए थे। रेशियो हमें चाहिए क्या? डेल्टा टीबी ए बाई डेल्टा टीबी बी। इट विल बिकम, जो रेशियो क्या दिया हुआ है 1:5, तो आपका ये रेशियो भी 1:5 ही हो जाएगा। दिस इज योर, ले लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। Elevation in the boiling point for 1 molar aqueous solution of glucose is 2।
नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल वाला सिचुएशन है, ग्लूकोज इज दैट काइंड ऑफ सॉल्यूट। तो 1 मोलर डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी 1 है, और दिया डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 है। डेल्टा टीबी गिवन है 2 केल्विन। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सॉल्यूशन। अब डेल्टा टीएफ, केएफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी 2 दिया है, इज आल्सो सेम। डिप्रेशन भी 2 केल्विन हुआ, एलिवेशन 2 केल्विन हुआ। तो अब इनसे पूछा है रिलेशन बिटवीन के बी एंड के एफ, तो बस ये दोनों, ये और ये वैल्यू इक्वल हो गई। दिस इंप्लाइज के बी इक्वल टू ट्वाइस के बी इक्वल टू ट्वाइस के एफ। आसान क्वेश्चन ही था। ये देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्स वाई। कोई आयोनिक कंपाउंड एक्स वाई है, मतलब आयोनाइज होता है, मान लेते हैं ऐसा आयोनाइज होता है। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये बोल रहे हैं कि इसका एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ द गिवन आयोनिक कंपाउंड, मतलब पूरा आयोनाइज हो गया, तो इसका वेंटो फैक्टर हो जाएगा 2। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ पाई एक्स वाई इस सॉल्यूशन का आई 2 पूछा कंसंट्रेशन एक्स वाई, मान लेते हैं सी है, आर टी। सिमिलरली BaCl2 is also a strong electrolyte and its Van't factor is, अगर अल्फा और नहीं दिया तो अगेन टेकन एज 3, 1 से 3 पार्टिकल मिल जाते हैं, और इसका 0.01 मोलर दिया, तो इसका पाई हो जाएगा आई, कंसंट्रेशन इसका 0.01 है, आर टी, और आई की वैल्यू 3 है, तो 0.03 आर टी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें कंसंट्रेशन निकालना है एक्स का, एक्स वाई का, लेकिन ये दिया है कि इसका जो वो है ऑस्मोटिक प्रेशर एक्स वाई इन वाटर का इज 4 टाइम्स ऑफ दिस, यानी पाई एज गिवन तो ये हो जाएगा 2 CRT, और ये 4 टाइम्स 0.03 RT। C विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.03, यानी 0.06। इन दिस वे कैन टेक द स्क्रीनशॉट, चाहिए तो। पर ये हो गया आपका, अच्छा क्वेश्चन था।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.06। देन 12th, दो बार आया है क्वेश्चन, 2006 में भी आया, 2016 में भी आया। 12 का 1 देखो, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added to 178.2 gram water. Vapor pressure of water in torr for this aqueous solution. It is a problem of Raoult's law for binary solution when solute is non-volatile as well as here non-electrolyte, glucose, fructose, सुक्रोज, यूरिया, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो 18 ग्राम ग्लूकोज मतलब 0.1 मोल, 178.2 ग्राम वाटर मतलब 178.2 बाई 18 इज इक्वल टू 9.9 मोल्स। हम जानते हैं राउल्ट लॉ, वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक तो ये होता है और एक ये भी होता है, पी सॉल्यूशन इज एक्स सॉल्वेंट पी नॉट सॉल्वेंट। यहीं से ये बात ड्राइव होती है। एक्स सॉल्वेंट को 1 माइनस एक्स सॉल्यूट लिख देते हैं तो फिर सॉल्व करके आता है। हमें पी सॉल्यूशन चाहिए, तो पी सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स सॉल्वेंट 9.9 बाई 9.9 प्लस 0.1। अब बात एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सही है, पूरी तरह सही नहीं है, इसमें डेटा मिसिंग है। हमने ये तो पूछ लिया कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन, लेकिन हमें पी नॉट तो दिया ही नहीं। तो अब अच्छा, ऐसा जो पूछ सकते थे अगर यहाँ पे टेम्परेचर दे देते, देन आल्सो इट मेक्स अ सेंस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्योर सॉल्वेंट का ये मतलब प्योर वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर 760 टॉर या 760 हो जाएगा। पर ये वाली बात भी मेंशन नहीं की है। ये चीज मेंशन करते थे तो इनडायरेक्टली हमें पी नॉट दिया है, लेकिन ये भी मेंशन नहीं किया है। पर इन्होंने पी नॉट वही मान लिया 760, बट इस क्वेश्चन में पी नॉट या तो ये डेटा देना चाहिए था या फिर पी नॉट की वैल्यू देनी चाहिए थी, जो भी आप उसमें उन कंडीशन में प्योर की चाहते हो। पर इन्होंने यहाँ पे उसे 1 एटमॉस्फेयर में जो होता है वाटर का मान लिया, तो ये सॉल्व करके आएगा 0.99 इंटू 760 which will come out 752.4। आंसर फिर देखो ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 17.5 mm मर्करी। देखो यहाँ पे लेकिन वेपर प्रेशर दे दिया प्योर का, 18 ग्राम ग्लूकोज, ये बाकी सब चीजें वैसी ही हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो ये हो जाएगा 9.9 बाई 10
17.5 0.99 इंटू 17.5 mm, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 15.75। ये चीज तो इस वे में ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ये देखो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल ये होता है CH2H CH2H is used as an antifreeze